नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। और आज की इस क्लास में पॉलिनोमियल के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पे देखेंगे। जो मेरी 2019 वाली जो पुरानी वीडियो थी पॉलिनोमियल के, उसमें मैंने इन क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवाऊँगा वो थोड़े हटके थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं। शायद आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेगा। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों। लाइव वीडियो में हमने कल इस कॉन्सेप्ट को एक बार डिस्कस किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को और ये जो क्वेश्चंस थे उनको एक बार दोबारा से देखा जाए। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से थे। कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है, लेट्स से एक्स स्क्वायर, इस टाइप से ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोस्तों हमें गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। ओके, अब आपसे बोल देता है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो जीरोज हैं। आपको बताया नहीं क्या है जीरोस, लेकिन बोल रखा है दो जीरोस हैं, और एक का नाम है अल्फा और दूसरे का नाम है बीटा। अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड नाउ वी हैव टू फाइंड। अब हमें मान ज्ञात करना है। क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आपसे पूछा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आपसे पूछा जा सकता है 1 बाय अल्फ़ा प्लस 1 बाय बीटा, आपसे पूछा जा सकता है अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। देखो ये सब चीज़ें ना आपसे पूछी जा सकती हैं। अब जैसे मैंने तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 का, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप इजीली इसके फैक्टर भी इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। फैक्टर्स करके आप लोगों को दो जीरोस भी मिल जाएंगे, एक का नाम अल्फा होगा और एक का नाम बीटा होगा, राइट। तो एक काम करते हैं, चेक करके देखते हैं इसके आंसर है क्या। एक बार चेक करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन है क्या। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दे रखी है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। अगर मैं इसको दोस्तों फैक्टराइज करता हूँ, इक्वल टू जीरो रख दिया मैंने इसको ताकि मैं इसके जीरोस फाइंड कर सकूँ। तो दोस्तों अगर मैं इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो फैक्टराइज करने के लिए मेरे बच्चों आपको मालूम है ए इसमें 1 है, सी इसमें 10 है। 1 और 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो 10 ही आएगा, और 10 के फैक्टर्स ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसा पेयर सोचना है आपने जिन्हें ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, 5 प्लस 2 बन रहा आंसर। तो राइट, तो इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर को माइनस 7x को लिख दूंगा माइनस 5x माइनस 2x प्लस का 10 इक्वल टू में 0। अब आप देख सकते हैं इन दोनों में हमारा x आ जाएगा कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस 5। फिर इन दोनों में हमारा माइनस 2 कॉमन आएगा दोस्तों, तो ये बचेगा x माइनस का 5। और उसके बाद मेरे बच्चों x माइनस 5 यहाँ भी है, x माइनस, तो दोस्तों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, और ऐसी x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। सो देखिए यहाँ पे ना ऐसा है, आपने जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आप लोगों को दो जीरोस मिले, एक 5 है और एक 2 है, ठीक है। अब इन्हें अल्फा बीटा के नाम से जानते हैं ना आप लोग, Z1 Z2 भी कह सकते हैं, अल्फा बीटा भी कह सकते हैं। सो देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि एक जीरो अल्फा है, दूसरा बीटा है। अब कौन सा अल्फा है कौन सा बीटा वो हम नहीं जानते, तो आपकी मर्जी है, किसी को भी आप अल्फा मान लो, दूसरे को आप बीटा मान लो। लेट्स से हमारे लिए अल्फा हो गया, दूसरा मान ली बीटा हो गया, राइट। ओके, अल्फा 5 एंड बीटा 2। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है दोस्तों, जो सबसे पहला पार्ट था दोस्तों, पहला पार्ट में बोला गया है कि फाइंड करो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, गाइस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4, बन जाएगा 29। पहला पार्ट आ गया। सेकेंड पार्ट में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमसे पूछा गया भाई लोग, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसमें क्या किया जाए दोस्तों, इसमें क्या किया जाए। सो गाइस सिंपल यार, वही, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। ओके, सो अल्फा यानी कि 5 का क्यूब 125, 2 का क्यूब 8, और आपको जो आंसर वो आ जाएगा 133। थर्ड पार्ट में बोला गया 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। तो दोस्तों अल्फ़ा यानी कि 1 बाय 5, बीटा यानी 1 बाय 2, एलसीएम लेंगे दोस्तों तो 10 आएगा, 2 प्लस 5, आपका आंसर आ जाएगा 7 बाय 10, ठीक है। थर्ड पार्ट भी सिंपल ही है। और फोर्थ पार्ट में अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा,
बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। अब देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप एलसीएम लोगे ना, इसे बनेगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू आपने निकाल रखी है 133, और अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप करेंगे तो 5 इंटू 10 आपको करना पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा 10, राइट। अब देखो बड़े ही इजीली आप लोगों ने इन चारों चीज़ों को जो हमसे पूछी गई थी उन्हें आपने फाइंड किया, बहुत इजीली फाइंड किया दोस्तों, राइट। सो देखिए होता क्या है ना, जैसे यहाँ तो मैंने बहुत ही सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखी थी जिसमें कि आपने इजीली फैक्टराइज किया और इजीली आप लोगों ने आंसर भी अपना फाइंड किया। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब आप इस प्रकार की जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है और आप उसके फैक्टर्स ही नहीं बना पाते, उसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई नहीं कर पाते दोस्तों। ऐसा भी क्वेश्चन होता है, उसको भी करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। लेकिन पहले मैं इसी क्वेश्चन को अब दूसरे फॉर्मूले वाले मेथड से दोस्तों आप लोगों को करवाना चाहता हूं मेरे बच्चों। सो देखिएगा, आंसर ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जरा देखते हैं करना कैसे है। फिर आपको अल्फा और बीटा दोनों जीरोस को फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। अब जरूरत क्यों नहीं है, जरा देखना दोस्तों। जो सेकंड मेथड आपका होगा वो सेकंड मेथड क्या कहता है, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग मेरे बच्चों, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग देखिए हमें इस क्वेश्चन में a गिवन है 1, b गिवन है -7 और c गिवन है दोस्तों 10, राइट। ये बताइए, हमने सम ऑफ जीरोस निकालना सीखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, उसके लिए फॉर्मूला होता है दोस्तों -b/a। अब गाइस -b यानी कि माइनस में फिर b की जगह दोस्तों मैं -7 लिखूंगा और दोस्तों a की जगह मैं 1 लिख दूंगा, अब मेरा आंसर आ जाएगा 7। और दोस्तों साथ साथ आप लोग को ये भी मालूम है कि जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा, वो c/a के इक्वल होता है। अब c हमारे लिए यहाँ पे 10 है, a हमारे लिए दोस्तों इसमें 1 है और हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 10। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पार्ट में हमसे पूछा क्या गया था, हमसे जो चीज़ पूछी गई थी वो थी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस में बीटा का स्क्वायर। आंसर आपको मालूम है 29 है, राइट। अब जरा दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, जरा देखिएगा दोस्तों, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है या नहीं है। देखो अगर आपको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए तो याद रखिए उसके लिए आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होनी चाहिए। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, बिल्कुल आपके पास है 7। इसमें दोस्तों आप स्क्वायरिंग करो बोथ साइड, स्क्वायरिंग कीजिए दोस्तों बोथ साइड, तो बन जाएगा आपका कितना, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फ़ा बीटा। राइट साइड में भी 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए आपको चाहिए क्या, आपको तो ये चाहिए, सो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। अब देखिए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों हमारे पास, 10, 49 और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 49 - 20 विल बी 29। और गाइस ये हमारा आंसर आ गया। और जितने भी हमारे कंपटीशन की बच्चे तैयारी करते हैं एसएससी बैंक पीओ, वहाँ पर दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं सारे देखने को मिलते हैं। तो वो जो बच्चे होते हैं उन्होंने ट्रिक याद रखी होती है, एक मतलब कि ट्रिक उन्होंने रट रखी होती है कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है क्या है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमें फाइंड करना क्या है दोस्तों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फाइंड करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से सीधा माइनस कर देते हैं क्या, 2ab। सो वो इस फॉर्मूले को क्रैम करके रखते हैं, इसको याद रखते हैं। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी, 7 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू ab। अब ab की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 10, तो ये 20 और यहाँ पे 49 माइनस 20, आंसर विल बी 29। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं, पॉज करके मैं इसको मिटो रहा हूँ दोस्तों यहाँ से, राइट। और देखो आंसर यहाँ पे भी 29, वहाँ पर भी हमारा आंसर कितना है, 29। ओके सर, चलिए ठीक है, चलते हैं आगे। अब देखिए, अब सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा गया था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जो हमारा सेकेंड पार्ट है दोस्तों, उसमें हमसे पूछा गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब देखिए इसके लिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए दोस्तों आप लोगों को 9th क्लास का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और वो फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है दोस्तों a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। दोस्तों
अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या आपके पास, तो आप बोलेंगे यस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ 7। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाल चुके हैं दोस्तों, 29। अल्फ़ा बीटा दोस्तों हमने क्वेश्चन में ऑलरेडी निकाल रखा है 10, सो हो जाएगा 7, आगे आ जाएगा 19। और जब दोस्तों आप 7 की मल्टीप्लाई 19 से करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 133, 1933। सो दोस्तों ये हमारा आंसर आ गया। मैं मान के चल रहा हूँ आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखो सेकंड पार्ट हमने निकाल दिया 133, वहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ रहा था 133, आंसर में कोई चेंज नहीं है। ओके, फिर थर्ड पार्ट में दोस्तों मैंने आपसे पूछा था, थर्ड पार्ट में दोस्तों मैंने आपसे पूछा कि 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा किसके इक्वल होगा। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसमें एलसीएम ले लीजिए, बीटा प्लस अल्फ़ा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फ़ा आप लोगों ने फाइंड कर रखा है, बीटा प्लस अल्फ़ा कितना 7, और अल्फ़ा बीटा भी दोस्तों आप लोगों ने फाइंड कर रखा है 10। आपका आंसर सेम वही आ जाएगा 7/10, राइट। ओके, फोर्थ पार्ट आपसे पूछा गया क्या, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा, इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो दोस्तों अगर आप ये चीज़ सीख गए हो तो अब आगे आपको दिक्कत आ ही नहीं सकती है। इसमें आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू दोस्तों, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया कितना 133। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोस्तों हमारे पास कितनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। और आप देख सकते हैं दोस्तों इन चारों ही पार्ट में हमारा आंसर एकदम सेम आ रहा है। अब देखिए कई बार क्या होता है, कुछ जगहों पर बेटा क्या होता है, एक और चीज़ पूछ ली जाती है। वो एक और चीज़ क्या है दोस्तों, आपसे कई बार पूछ लिया करता है फाइंड करो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, देखिए जैसे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए आप लोगों ने अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर किया। अब दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं ए का स्क्वायर, देखो ए का स्क्वायर ये अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस में 2 ए इंटू बी, भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है दोस्तों तुम्हारे पास कितनी है 29, तो यहाँ पे आपको 29 का स्क्वायर करना पड़ेगा, अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 प्लस में 2। दोस्तों यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, इससे आप क्या ले सकते हैं दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 आप लोगों को फाइंड करना है, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी है हमारे पास, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 10। अल्फ़ा की पावर 4 10 का स्क्वायर 100 दूनी 200, और फिर उसके बाद यहाँ पे दोस्तों 29 का स्क्वायर 841, 841 माइनस में दोस्तों 200, और आपका आंसर आ जाएगा 641। और आप चाहे तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले दोस्तों आपके पास यहाँ पे था अल्फ़ा की वैल्यू 5 आई थी, बीटा की वैल्यू 2 आई थी, तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 5 की पावर 4 625, और 2 की पावर 4 16, और आप जानते हैं कि आपका आंसर कितना आएगा 641। सो ये भी दोस्तों हमारा आंसर क्या आ रहा है, एकदम सही आ रहा है। सो देखिए जो पॉसिबिलिटीज़ हैं दोस्तों जो आपसे पूछी जा सकती हैं आपके एग्जाम में, अब जितनी मैंने आपको 4 पार्ट करा दी, हो सकता है आपसे एग्जाम में कोई एक पार्ट पूछा जाए, तो दोस्तों वो तरीका मैंने आपको सिखाया, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ बच्चे,
ये दोस्तों कोई पॉलिनोमियल है और आपसे बोल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, कोई पॉलिनोमियल है दोस्तों, और आपसे बोल दिया कि वही चार चीज़ें फिर से सब कुछ सेम फाइंड करो, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो आप लोग इसको करके दिखाएं, वीडियो को पॉज करें, फिर इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें दोस्तों, ठीक है। जब आपका आंसर हो जाए दोस्तों तो उसके बाद इस वीडियो को प्ले दोबारा कर लेना, ठीक है। बाकी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप पॉज करके इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए और फिर मैच करें कि क्या आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन सेम है दोस्तों, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो जो चीज़ मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ए है हमारे लिए, ए हमारे पास दोस्तों कितना है 1, बी हमारे पास है 3 और सी हमारे पास है दोस्तों -8। अब इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, अगर आप फैक्टराइज करोगे दोस्तों, सो 8 है और 8 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 × 8, 2 × 4, बस ये 4 × 2 या 8 × 1। सो 3 आपका नहीं बन रहा दोस्तों, फैक्टराइज आप नहीं कर पा रहे मेरे बच्चों, आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। जब फैक्टराइज नहीं कर पा रहे दोस्तों तो मजबूरी में अब आपको बेटा फर्स्ट वाला मेथड यूज़ नहीं करना पड़ेगा, अब मजबूरी में आप लोगों को सेकंड ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग दोस्तों मैं एक बार फिर से सबको यहाँ पे बताऊँगा सारा लिखकर, टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए दोस्तों ए यहाँ पे 1 है, बी 3 है, सी -8 है, हम इस पर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं। हमें बता रखा है कि अल्फ़ा एंड बीटा आर दी ज़ीरोज़, इसके जो ज़ीरोज़ हैं वो क्या क्या हैं दोस्तों, अल्फ़ा और बीटा। अब हमें वही फाइंड करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा, अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना चाहिए, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़, अब वो किसके इक्वल होता है, -b/a। अब b किसके इक्वल है बच्चों, b है -3, a1 से आ गया -3, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। अगर पूछा जाए अल्फ़ा इंटू बीटा किसके इक्वल होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा। सो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, सो वो c/a के इक्वल होता है। अब c है -8, a है हमारे लिए 1, ये बन जाएगा -8, ठीक है दोस्तों। अब पहले पार्ट में जो पूछा गया था वो था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों अल्फ़ा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी, -3 का स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, 2, और दोस्तों अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -8 और ये बन जाएगा 9, 8 × 2 -16 लेफ्ट में आएगा दोस्तों, प्लस का 16 हो जाएगा, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा 25। एक चीज़ आप लोगों ने निकाल दी है दोस्तों, आप लोगों ने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लिया है। इसके बाद चल रहे हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब दोस्तों इसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात करेगा दोस्तों, सो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ -3, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है दोस्तों 25, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है दोस्तों अल्फ़ा बीटा -8 है दोस्तों, सो -3 ये बन जाएगा 33, और हमारा आंसर आ जाएगा -99, राइट। और बात करें थर्ड पार्ट की, थर्ड पार्ट में दोस्तों हमसे पूछा गया था 1/अल्फ़ा 1/बीटा। अब इसमें आंसर ले लीजिए अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है -3 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है दोस्तों -8,
आंसर आ जाएगा 3/8। फोर्थ पार्ट में पूछा गया था अल्फ़ा स्क्वायर बाय बीटा, बीटा स्क्वायर बाय अल्फ़ा। यहाँ पे एस में ले लो। अब अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब जो है दोस्तों, उसकी वैल्यू हमने निकाल दी है -99, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दोस्तों -8। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाना है, और ये हमारा आंसर आ गया। सो दोस्तों, अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये चारों चीज़ें आप लोगों को फिर से फाइंड करनी है, ठीक है। और आपका जो भी आंसर आएगा वो आप लोगों ने कमेंट में लिखना है दोस्तों, ठीक है। जो भी आपका आंसर आएगा वो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोगों ने इसका इसका सॉल्यूशन आप लोगों ने खुद फाइंड करना है। जो भी आपका आंसर आएगा उसे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है। बाकी जो स्टूडेंट हमारे चेतक बैच क्लास 10th के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, उनके लिए दोस्तों मेरा नंबर है 9910320657। बाकी दोस्तों, जब आप वीडियोज़ को देखते हैं तो कमेंट जरूर किया कीजिए बच्चों, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ में आया नहीं आया, वो आप दोस्तों कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि ना हम लोग को भी पता चलना चाहिए कि हमारा पढ़ाया हुआ आपकी समझ में कितना आ रहा है। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की अगर ज़रूरत पड़ती है दोस्तों, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंग करेंगे फिर। ओके, तो चलिए मिलते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।